Hello, students. I hope you will be fine. This is Zaki Khan, and I am your physics teacher. Today, I will teach you the next part of in this chapter, that is a simple DC motor. What is the meaning of DC? This is the meaning of the direct current. Okay. आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि सिंपल डीसी मोटर हमारी चलती कैसे है, किस प्रिंसिपल पे चलती है, कैसे काम करता है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने देखी है, यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, यहाँ आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है। ये सिंपल डीसी मोटर का काम क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से ये मोटर चलने लगती है। तो आप इसमें आज फिगर में देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए ए बी सी डी, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने कॉपर वायर को वाउंड कर रखा होता है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस पे हमने कॉपर वायर को वाउंड कर रखा है, जो कि ये जो ABCD जो कॉइल है उस पे वो सॉफ्ट आयरन का होता है। उस पे हम रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करे रहते हैं, इसके चारों तरफ लपेटे रहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ABCD। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। सेकेंड चीज आप देखेंगे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इसको जनरेट करेगा इसमें। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, जो कि क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तीसरी बात आप देखिए, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर C1 और स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर C2 है, जो कि इस को रोटेट करेगा। क्या करता है, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर का काम क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है इसमें, तो जब हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, जिससे ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपका घूमता रहेगा। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे इसमें कि कार्बन ब्रश B1 और कार्बन ब्रश B2 है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल का निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, बैटरी से करंट ले करके हमको किसके तरफ, इधर कॉइल की तरफ, रेक्टेंगुलर कॉइल की तरफ देता है। ठीक है। ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा, वो वाउंड किया हुआ होता है। ठीक है। अब आप देखेंगे ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये रियोस्टेट है, ये वाला आपका हिस्सा की है। अभी मैंने की इसकी ओपन कर रखी है। जैसे ही हम की क्लोज करेंगे, सर्किट क्लोज होते ही इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसे क्या काम करता है। सबसे पहले हम इस की को क्लोज करते हैं। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा कि जब यहां से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये कार्बन ब्रश B1 है और कार्बन ब्रश B2 है। ये वाला इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये वाला इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। बस इसका काम क्या होता है कि ये बैटरी से करंट ले करके रेक्टेंगुलर कॉइल की तरफ क्या करता है, भेजता है। ठीक है। जब यहां से ये कॉइल भेजेगा तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपका है, ये क्या करेगा, ये घूमना शुरू हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी जब यहां से करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगा तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा। हमने कल फ्लेमिंग्स लॉ, इससे पहले वाले लेक्चर में फ्लेमिंग्स लॉ के बारे में बताया था कि प्रोफेसर J.A. फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर होती है और फोर्स भी इसके परपेंडिकुलर होता है। यानी ये तीनों ही चीज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम एक इस फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये चीज रोटेट करेगा, है ना। रोटेट करने के बाद क्या होगा कि ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, ये हर हाफ रोटेशन के बाद, यानी एक बार इधर घूमने हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, तो ये क्या होगा, इसके रोटेशन को बनाए रखेगा, है ना। अगर हम इसमें सिंपली लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो क्या होगा कि बैटरी करंट को फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होगा,
मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होने के बाद इसके अंदर फोर्स जब लगेगा तो ये चीज रोटेट करना शुरू कर देगा। फिर ठीक है, जब रोटेट करेगा तो कम्यूटेटर का काम क्या होगा, जो आपकी स्प्लिट रिंग C1 और C2 आप देख रहे हैं कि हर हाफ रोटेशन के बाद इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, यानी डायरेक्शन को बदलेगा। यानी जब करंट आगे जा रही है तो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, जिससे ये रोटेशन आपका बना रहेगा, है ना। तो सिंपल डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है वो इसी पे काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग्स के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स ने यही बात कही थी कि अगर किसी भी चीज पर अगर हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ABCD जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ये कैरिंग करंट चीज है जिससे ये रोटेट होता है। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स का सिंपल डीसी मोटर आता है। इसका आप फिगर बनाइए, फिर उसमें आपको चीज़ों के बारे में पूछता है कि इसका आर्मेचर का काम क्या है, जो कि ABCD आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर है, ये आर्मेचर है। आपका पूछ सकता है कि स्प्लिट रिंग C1 और स्प्लिट रिंग C2 का काम क्या होता है, ये भी मैंने अभी आपसे बताया कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तीसरा कार्बन ब्रश B1 और कार्बन ब्रश B2 जो कि बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसका काम क्या होगा, बस सिंपली ये करंट को बैटरी से करंट को लेकर के आगे की तरफ ये भेजेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो दोनों चीज आप नॉर्थ और साउथ रखे हुए हैं ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अच्छा, और आगे आपसे एक चीज पूछ सकता है कि ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या चीज है। इस सॉफ्ट आयरन कोर के ही चारों तरफ एक कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, वो उस पर वाउंड होता है। ठीक है, अब आप देखिए इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन अराइज करना है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं। जो लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड से रिलेटेड, ICSE CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपकी लगातार वीडियोस पे बनाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।